उत्तर प्रदेश की नई जनसंख्या नीति की धमक अब राजस्थान पहुंच गई है। प्रदेश के चिकित्सा मंत्री ने जब हम दो हमारे एक का नारा दिया तो बीजेपी कांग्रेस पर हमलावर हो गई। देखिए सियासी चक्रव्यूह में हम दो हमारे एक की नीति। सियासी चक्रव्यूह में हम दो हमारे एक। लंबे समय 30 साल पहले 40 साल पहले इंदिरा जी ने नारा दिया था, हम दो हमारे दो। तब तो बीजेपी ने विरोध किया था इसका। नसबंदी का कार्यक्रम चला, उसका भी भारतीय जनता पार्टी ने और विपक्षी ने विरोध किया था। हम तो आज ये मानते हैं कि जो देश की बढ़ती हुई आबादी है वो चिंता का कारण है। यूपी क्यों, पूरे देश पे विचार होना इस बात का। हाथी के दांत दिखाने को और कहने को कुछ। जिन लोगों के कारण से आज राजस्थान नहीं हिंदुस्तान जनसंख्या के विस्फोट को झेल रहा है, आज वो लोग नाखून कटा के शहादत में नाम लिखाने के लिए कह रहे हैं। वन चाइल्ड पॉलिसी का हम समर्थन करते हैं। मैं चिकित्सा मंत्री जी को ये जरूर पूछना चाहूँगा कि उन्होंने कैबिनेट के अंदर अपने इस प्रस्ताव को क्यों नहीं रखा और क्या उनके इस प्रस्ताव से राज्य के मुख्यमंत्री भी इत्तेफाक रखते हैं। बीते 11 जुलाई को जब से यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्य की नई जनसंख्या नीति जारी की, तभी से पूरे देश में इस बात पर बहस छिड़ गई है। कई बीजेपी शासित राज्य नई जनसंख्या नीति का प्रारूप तैयार कर रहे हैं। वहीं जब राजस्थान के चिकित्सा मंत्री रघु शर्मा ने एक कदम आगे बढ़ाते हुए हम दो हमारे एक यानी एक बच्चा ही अच्छा का नारा दिया। समय आ गया कि भाई हम दो हमारा एक, इस फार्मूले पे काम होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ तो राजनीतिक फार्मूले पे काम कर रहे हैं। हमारा फार्मूला राजनीतिक नहीं है, हमारा फार्मूला देश हित का है। हालांकि चिकित्सा मंत्री के इस विचार से खुद उनकी पार्टी के ही कुछ नेता सहमत नहीं दिखते। कानून में क्या लेके आते हैं उसके ऊपर टिप्पणी बाद में करेंगे हम लोग। आज की तारीख में हमारे सामने कोई ऐसा कानून है भी नहीं, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण की जो बात है वो हमारी राजस्थान में पहले से भी इसके लिए पर्याप्त कानून है। वहीं रघु शर्मा के बयान पर विपक्ष की मजबूरी के तहत विधानसभा में विपक्ष के उपनेता राजेंद्र राठौड़ सियासी तंज कसते नजर आए। वन चाइल्ड पॉलिसी को लेकर अगर कथनी और करनी में अंतर नहीं, तो मैं मांग करता हूं कि इसी बार जब विधानसभा जुड़े तो उसके अंदर बिल लेकर आए कि वन चाइल्ड पॉलिसी के लिए अब कांग्रेस की अंतर्द्वंद में घिरी हुई सरकार एकमत होकर इस पॉलिसी को आगे बढ़ाने का काम करती है, तो निश्चित तौर पर उसका ड्राफ्ट निश्चित सरकार को निश्चित समय में लाना चाहिए। वहीं रघु शर्मा ने योगी सरकार की जनसंख्या नीति को जमकर आड़े हाथों लिया और इसे महज चुनावी शिगुफा करार दिया। अगर देश में कोई कानून बनेगा तो कानून सबके लिए होता है। हमने कहा अपीजमेंट की पॉलिटिक्स की है, ये तो गंदी राजनीति तो भारतीय जनता पार्टी करती है। अब यूपी में क्योंकि चुनाव आ रहा सामने, तब आपने ये शिगुफा क्यों छोड़ा है? हिंदू मुस्लिम करने के लिए किया आपने, तो नियत में खोट तो उनकी है, हमारे में नहीं है। हम तो जो बात कर रहे हैं वो राष्ट्र हित में कर रहे हैं कि यूपी के लिए क्यों पॉलिसी बने, पॉलिसी पूरे देश के लिए क्यों नहीं बने। सियासत अपनी जगह है, लेकिन देश और प्रदेश की बढ़ती जनसंख्या के मद्देनजर सरकारों पर ऐसे दबाव बढ़ रहे हैं। खबरों के मुताबिक आगामी मॉनसून सत्र में बीजेपी के राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा देश की नई जनसंख्या नीति को लेकर राज्यसभा में प्राइवेट बिल पेश कर सकते हैं। सौरभ गृहस्थी के साथ बाबूलाल धायल, न्यूज़ 18 राजस्थान, जयपुर। तो जनसंख्या नीति